नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीजों को कवर करने तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिगो के साथ। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे हैं, सर इंडिगो से रिलेटेड जो इशू चल रहा था अब कोई खबर नहीं आ रही है। तो इशू अभी भी है। यहाँ अगर 16 दिसंबर की बात कर ले तो 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। 50 से ज्यादा, हाँ, पहले तो इससे भी ज्यादा कैंसिलेशंस देखने को मिलते थे। उसी हिसाब से नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन ये है कि अभी भी ऑपरेशंस पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिगो से रिलेटेड आप सबको पता ही है कि ऐसा नहीं है कि फ्लाइट्स वापस नॉर्मल तरीके से शुरू नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, मान लीजिए आपने कोई प्लान किया था कि मैं दुबई जाने वाला हूं, या फिर आपने देखा होगा कि किसी की शादी थी, किसी का एग्जाम था, किसी का इंटरव्यू था। अब PIL फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये देखने वाली बात है, पहले तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, और अगर एक्सेप्ट हो गया मतलब केस एक्सेप्ट होगा या नहीं, यही देखने वाली बात है। तो इंडिगो को लेकर ये सारी चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है। अब आज के दिन की बात करें तो हमें निफ्टी 50 का टॉप लूजर भी देखने को मिला, लगभग 5% तक लुढ़कते हुए देखने को मिला। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? तो दोस्तों, UBS की रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। स्विगी का नवंबर में बड़ा गेन हुआ है, और किसका मार्केट शेयर उन्होंने खाया है? वही जोमैटो का मार्केट शेयर। फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात हो रही है। जैसे ही डेटा सामने आया, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली स्विगी गेन्ड द मार्केट शेयर फ्रॉम द इटर्नल इन फूड डिलीवरी सेगमेंट ड्यूरिंग द नवंबर। जैसे ही ये चीज सामने आई, जोमैटो के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। अगर हम पूरा इंडस्ट्री वॉल्यूम देखें तो 5.3% की गिरावट नवंबर महीने में देखने को मिली। पूरा इंडस्ट्री मतलब फूड डिलीवरी इंडस्ट्री, उसमें जोमैटो इटर्नल का लगभग 4.5% का वॉल्यूम गिरता हुआ देखने को मिला। पर उसी माहौल में स्विगी का वॉल्यूम 0.1% से बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो इसी लॉजिक के चलते हम कह सकते हैं कि स्विगी ने जोमैटो को नवंबर के टाइम पर काफी अच्छी टक्कर दी है। ये बात फिलहाल देखने को मिल रही है। और रिसेंटली हमने देखा कि स्विगी ने बहुत बड़ा फंड रेजिंग किया है। काफी बड़ा कैश स्विगी के पास देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप जोमैटो इस्तेमाल करते हो खाना मंगवाने के लिए, तो भाई स्विगी भी साइड में डाउनलोड करके रख लेना। तो अब हिलारा सिक्योरिटीज की बात करें तो उन्होंने सेल ऑफ से जुड़ी बातें की है काइनस्टेक को लेकर। फिर वही बात, उन्होंने कोटैक की रिपोर्ट्स को लेकर जो भी बातें कही हैं, उनके चलते आने वाले समय में हिलारा सिक्योरिटीज को काफी ज्यादा पनिशमेंट भी देखने को मिल सकती है। अब कैर्न्सटेक की बात करें तो जैसा बताया गया है, ये पूरा ड्रामा अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगी। Q3 पर नजर रखना जरूरी होगा। अब तेजी क्यों देखने को मिली? एक ही चीज अटकी हुई थी, डीमर्जर। कब से सुन रहे हैं डीमर्जर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इतना टाइम हो गया भाई। अब NCLT मुंबई ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है। जैसा कि आप सब जानते हो, वेदांता का बिजनेस अब 5 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड होने वाला है। टावर, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर, ये सारी चीजें अब अलग अलग देखने को मिलेंगी। इससे क्या होता है? वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। डीमर्जर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? रिलायंस। अब टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लो। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग। जिनको ट्रक्स और हैवी सेगमेंट में जाना है वो कमर्शियल व्हीकल में जा सकते हैं, जिनको पैसेंजर व्हीकल में जाना है वो वहां जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाटा पावर को लेकर। टाटा पावर एकदम फॉर्म में देखने को मिल रहा है। वेफरिंगो प्रोजेक्ट की बात करें तो जनवरी तक ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट साइज लगभग 6,000 करोड़। रिसेंटली टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि FY30 तक 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टारगेट किया गया है। अब IPO की बात करें, IPO साइज काफी बड़ी थी। पहले 2 दिन रिस्पांस कुछ खास नहीं था, लेकिन आज के दिन QIB डिमांड इतनी सॉलिड आई कि ओवरऑल IPO 39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। GMP की बात करें, लगभग 14 to 15% के आसपास चल रहा है। सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? 39 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, वो भी 10,000 करोड़ के साइज के IPO में। ये सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब IPO बन चुका है। डेटा देखिए, 123.87 टाइम्स। पहले 2 दिन कुछ भी नहीं था, और अचानक इतना जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना
आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।